Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Today is 17th of July 2020 and we are studying chapter number 1 Fundamentals of Chemistry pre-9th. Today is lecture number 25. In today's lecture, we will discuss about the topic Avogadro number and mole, that is the chemist secret unit. So this is the last lecture of chapter number 1, and the exercise and short questions of chapter number 1 will be discussed along with the chapter number 2. So this is the chapter number 1's last lecture in terms of chapter completion. So in the next lectures we will cover exercise of chapter number 1 and short question along with chapter number 2. This is the page number 17 of your textbook, and today's topics are Avogadro number and mole. So what is Avogadro number? Dear students, atoms are very smallest particles. Atoms बहुत ही small और छोटे particles होते हैं, और ये जो smallest particles होते हैं, इन smallest particles को count करना chemist के लिए एक impossible सी चीज़ है. सबसे पहले तो हम ये एक बात बता दें कि एक atom को individual आप देखना ही जो है वो possible नहीं है, because they are very small. जब भी हम इनको देखते हैं तो वी लुक दैम इन अ बल्क क्वांटिटी, यानी कि हम इन्हें ज़्यादा मिकदार में देखते हैं, सिंगल एटम में हम इसको नहीं देख सकते. इसी तरीके से इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट काउंट दैम, ठीक है ना. द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल्स फॉर द केमिस्ट के लिए इसको काउंट करना टोटली जो है वो क्या है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना. काउंटिंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एवोकेमिस्ट. सो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो. उसने एक कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर. तो आज हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस टुडे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड दैट नेम इज़ एवोगैड्रो नंबर. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 के साथ हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स. तो हमने जिस तरह एटॉमिक मास यूनिट को रिलेट करके एक मेथड फाइंड किया था कि उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, इस तरीके से एवोगाड्रो ने एक मेथड अज्यूम किया, फ़र्ज़ किया कि हम एक चीज़ के पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर्स के मुताबिक कह देते हैं कि एवोगाड्रो नंबर एक अख़ज़ किया गया नंबर है. इट इज़ अ नंबर विच इज़ आ सपोज्ड नंबर, एक फ़र्ज़ी नंबर है, लेकिन इससे ये होता है कि हमारा जो काम है कैलकुलेशंस का वो इजी हो जाता है. सो दैट्स वाई वी यूज़ अ सपोज्ड कैलकुलेशन दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर. तो हम मोल की डेफिनेशन यही होती है कि हमने ऊपर पढ़ा था ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम एटॉमिक मैस, उसमें हमने यही कहा था कि अगर हम किसी चीज़ का AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको अगर हम ग्राम्स में लिख दें तो वो उसकी केमिस्ट्री में यूनिट जो है उसका मोल्स कहलाता है. तो इस तरीके से अगर हम इनकी तादाद एवोगाड्रो नंबर्स कर दें, यानी कि अगर हम कहेंगे एक एटम है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि, ठीक है ना, इफ़ एन एटम हैज़ एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स, तो वो क्या होगा, ठीक है ना. अगर किसी एटम की तादाद जो है वो एवोगाड्रो का जो उसने नंबर एवोगाड्रो ने सजेस्ट किया था उसके मुताबिक हो जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन.
it is called 1 mole, 1 measuring unit of a substance, उस सब्सटेंस का एक मेजरिंग यूनिट बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर एटम को हम रिप्लेस कर दें, इफ़ एन एटम की बजाय हम लिख लें कि एक मॉलिक्यूल है, इफ़ एन मॉलिक्यूल हैज़ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। यहाँ एटम्स की बजाय मैं कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड 1 मोल, 1 मेजरिंग यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब मोल की बजाय हम कर देंगे आयन। इफ एन आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट, इफ अ फार्मूला यूनिट हैज़ एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस। यानी कि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स एक नंबर है, जिसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का जो एक, किसी भी कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, आयन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स की डेफिनेशन क्या है? एवोगाड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। ठीक है ना। तो एवोगाड्रो नंबर एक पार्टिकल्स का मजमुआ है, नंबर है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। हैंस द 6.02 वैल्यू एक फ़र्ज़ी वैल्यू है जो हमने फ़र्ज़ कर ली कि हम कह सकते हैं कि एक छोटे से एटम में इतने ज़्यादा एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, और उसको उन्होंने कहा कि ये किसके बराबर है? इट इज़ इक्वलेंट टू 1 मोल। इट इज़ इक्वलेंट टू 1 मोल। तो हम कह सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर को हम अकॉर्डिंग टू नंबर्स, मोल की दो डेफिनेशंस हैं। एक मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैस के अकॉर्डिंग, कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का उसका एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम ग्राम्स में ले लें। मिसाल के तौर पे कार्बन एटम है। ठीक है। अब कार्बन एटम का डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है ना। अगर आप कार्बन का 12 जो एटॉमिक मास है AMU, इसको आप कहें कि मैं इसे AMU की बजाय मैं इसे ग्राम्स में ले रहा हूँ, क्योंकि AMU में तो हम ले ही नहीं सकते, बहुत छोटा होता है। तो अब रियलिस्टिक हालत में हमारे पास 12 ग्राम, 12 ग्राम एक रियलिस्टिक वैल्यू आ जाएगी किसकी? कार्बन की। हमारे पास कुछ होगा कार्बन की जब हम जिक्र करें तो हमारे पास 12 ग्राम वैल्यू होगी। तो उस 12 ग्राम वैल्यू को जो कि मास के अकॉर्डिंग है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ 1 मोल। ठीक है। तो मोल की जो है वो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग हो गई? मोल की कैलकुलेशन दो तरह हो गई। एक हो गई मोल की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द मास, वो हमने पढ़ ली ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग है, यानी कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मोल अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो मोल्स किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं? दो तरह से। फर्स्ट मास जो आपको यहाँ दिखाया गया, और दूसरा नंबर्स के एतबार से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सब्सटेंस के पास, किसी सब्सटेंस के अगर 6.02 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स होंगे तो उसका वो 1 मोल बन जाएगा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर उसका AMU को हटाकर ग्राम्स बना देंगे और ग्राम्स में वो वैल्यू ले लेंगे तो हम उसको भी 1 मोल कहेंगे। तो पहले जो बात थी वो मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की थी, और ये जो बात है ये हमारे पास नंबर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस की हैं। तो हमने ये सीखा डियर स्टूडेंट्स कि मोल्स जो हैं हम उसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द मोल अकॉर्डिंग टू mass, and second we can calculate the moles according to Avogadro number। अब डेफिनेशंस जो मैंने हाईलाइट की हुई है, एवोगाड्रो नंबर
is a collection of 10 raised to power 23 particles. It is represented by a symbol Na. Hence 6.02 10 raised to power 23 नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट हों. इसको हम बोलते हैं दिस इज एवोगैड्रो नंबर. और मैंने ये आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ इस एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स रखती है, मॉलिक्यूल्स रखती है, तो वो 1 मोल कहलाएगी. ठीक है. अब इसकी डेफिनेशंस आपने रियल वाली देनी है जो नीचे लिखी हुई हैं. फ्यू एग्जांपल्स, ये डजन एग्स वाली एग्जांपल लिखी हुई है कि मिसाल के तौर पे 1 दर्जन आपने कहा है कि 12 अंडे होते हैं 1 दर्जन के अंदर. ठीक है. तो इस तरह से 1 मोल में भी मतलूबा मिकदार 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स जो दी हुई है ये मिकदार है. तो ये आपने रियल एग्जांपल जो नीचे दी हुई हैं, दिस इज़ वन एग्जांपल फॉर एटॉमिक लेवल, दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर लेवल की है और तीसरी फार्मूला यूनिट की है. तो आप इसमें से 2 एग्जांपल्स दे दें. आप देखें वो कहता है कि अगर एटम्स ऑफ कार्बन या तो वो हो जाएं 12 ग्राम. ठीक है. अगर हमने मैथ्स में लेना है, अगर वो 12 ग्राम नहीं हो सकते तो फिर उन्हें क्या हो जाना चाहिए, उन्हें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए. अगर वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो गए तो तब भी वो 1 मोल ही कहलाएंगे. इस तरह पानी का जो है वो होता है 18 ग्राम्स. ठीक है. तो 18 ग्राम अगर हम 18 AMU को 18 ग्राम कर दें तब भी वो 1 मोल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल. और जब वो एवोगैड्रो होगा तब भी वो 1 मोल हो जाएगा. तो ये बात समझने की है कि 6.02 10 रेज़ टू पावर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और 6.10 रेज़ टू पावर मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स 1 मोल के इक्विवेलेंट होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं. ठीक है जी. अब वो आगे उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ. फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड और नंबर ऑफ आयंस, लेट अस डिस्कस 2 एग्जांपल्स. एक मॉलिक्यूल है वाटर का. ठीक है. वो 2 एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. ठीक है. तो अब अगर वो एक पूरा मॉलिक्यूल और वाटर का हो जाए और उसके 1 मोल में कितने हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि 6.02 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना. ये बड़ी आसान सी बात है. ये समझ में अगर नहीं आई मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लेंगे उसके अंदर 2 एटम हैं. किसके 2 एटम्स हैं, सॉरी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में ही बता देता हूँ. ठीक है ना. फ़र्ज़ कर लें ये 2 एटम्स हैं. किसके 2 एटम्स हैं, ऑफ हाइड्रोजन. अब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है. ठीक है. और दूसरे नंबर पे क्या है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. अगर एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें 1 एटम ऑक्सीजन का है और 2 है, तो हम मल्टीप्लाई उससे हो जाएंगे वो वैल्यू. ठीक है ना. अगर ऑक्सीजन का देखें, ज़रा गौर से देखें, अगर 1 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है, और 2 एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के, तो पहले वाला 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो को और दूसरे वाले को कर देंगे 1 से. तो ये उनके पास आ जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो एक मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उसमें भी एवोगैड्रो. ठीक है. और यानी इसको मैं आपको मज़ीद यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखें, वाटर मॉलिक्यूल कितने एटम्स हो जाएंगे, एवोगैड्रो. एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 क्या चीज़, मॉलिक्यूल्स. और एटम्स कितने हो जाएंगे, अगर वो एटम्स हैं हाइड्रोजन के तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ठीक है ना. 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23.
तो वो आंसर आ जाएगा 12.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, या ये कर लेंगे हम कि यहाँ पे पॉइंट इधर लगा दें और लिख दें 24 एटम्स। और ऑक्सीजन का वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आंसर आ जाएगा उसका सेम, कि वो 6.10⁻23 वो आंसर यहाँ ऑक्सीजन का सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये नहीं, ये आपको बता रहा हूँ कि एटम्स निकालने हैं तो आप उसको जितने उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, तो अब ये आपको बता दिया मैंने, ये आप जो दोनों 2 एग्जांपल्स हैं, मज़ीद उससे वो एक्सप्लेनेशन जो है वो उसकी आपको आ जाएगी, ठीक है ना, मज़ीद एक्सप्लेन आप जिस पे से कर सकते हैं, ठीक है ना, यू कैन एक्सप्लेन मोर। दोबारा से पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का है तो उसमें कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन एटम्स के लिए हम उसको उनकी तादाद के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर हाइड्रोजन और 1 से ही रहने देंगे फॉर ऑक्सीजन। इस तरह से सोडियम क्लोराइड में भी एक सोडियम क्लोराइड का यूनिट उसके अगर हमने करने हैं वो एवोगाड्रो नंबर ही कहलाएगा, और दोनों की तादाद 1 ही है। Na का भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोरीन को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब इसमें से आपने करना क्या, एग्जाम्पल्स और एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन करनी है। ये एग्जाम्पल्स कर लेनी है और एवोगाड्रो की डेफिनेशन। समझ में अगर कोई बात नहीं आती तो नोट्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है और इसकी 3 एग्जाम्पल्स आपने कर लेनी है। देखें, बात ये है कि जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक एक लाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनको मुकम्मल तैयार होना चाहिए। वैसे जो जनरल बात है वो यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन कि मोल केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करें। तो इसके मैं पहले आपको मार्क करा देता हूँ कि ये पहला पैराग्राफ है मोल की डेफिनेशन, और वही आपको बताया हुआ है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएं तब भी कोई चीज़ मोल कहलाती है, और उसका मैस आ जाए तब भी वो चीज़ जो है वो मैस किस में आ जाए, ग्राम्स में, तो तब भी वो चीज़ मोल कहलाती है। तो वो कहता है कि मोल इज़ अ डिफाइंड एज amount of a substance that contains Avogadro number of particles. It establish a link between mass of a substance. अब mass का भी जिक्र कर रहा है और नंबर का भी जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल विद मास एंड मोल विद नंबर्स, दोनों के साथ वो रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। इट इज़ एब्रीवेटेड एज अ मोल। तो ये पूरा पैराग्राफ एक डेफिनेशन है, तो ये आपने जहन में रखना है कि दिस होल पैराग्राफ इज़ अ डेफिनेशन। सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दिस होल पैराग्राफ इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मोल। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, इसकी एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। वो कहता है कि यू हैव नो दैट द सब्सटेंस में बी एन एलिमेंट, कोई सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। तो या तो उसका सब्सटेंस का मैस आप इसको ग्राम्स में कर लें, एटॉमिक मैस होगा या मॉलिकुलर मैस होगा, उसको दीज मासेज एंड AMU में जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं उनको हमने दोबारा ले आना है वापस किस में, ग्राम्स में, तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो एटॉमिक मैस की इस्तिलाह है, एटॉमिक मैस की जो डेफिनेशन है वो अब क्या लिखा जाएगा, इज़ नाउ कन्वर्टेड टू मोलर मैस बिकॉज वी नीड रियलिस्टिक यूनिट। वो रियलिस्टिक यूनिट क्या है, दैट इज़ मोल, ठीक है ना। वो रियलिस्टिक यूनिट हमारे पास है मोल, ठीक है ना।
तो हमें वो कैलकुलेट भी तो करनी है ना वैल्यू, इतने छोटे नंबर्स में हमें होगा ही नहीं, इसलिए हमने बड़ा नंबर ले लिया, दैट इज़ मोल, जिसमें हम प्रॉपरली ग्राम्स में करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब आपने यहाँ तक तो आपने चले गए, ठीक है। अब इसके बाद आगे फर्दर कहाँ से कहाँ तक मार करना है, तो वो मैं आपको मज़ीद बता रहा हूँ यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन के बाद दीज मैसेज आर एक्सप्लेन, या सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम 1 मोलर मास कहते हैं। सो अब इसकी आगे हेडिंग देनी है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, या आपने इसकी हेडिंग देनी है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। पहली हेडिंग डेफिनेशन, दूसरी हेडिंग एक्सप्लेन करना है, और तीसरी है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। तो यही है कि किसी का एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास हो, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो वो मिकदारी लिहाज से, एक क्वांटिटी के लिहाज से, एक नंबर के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपलें दी हुई हैं, 2 एग्जांपल्स आप इसकी दे दें, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अब उसमें लिखा हुआ एक फार्मूला भी है, इंशाल्लाह जब हम इसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फार्मूला भी हम इसमें पढ़ेंगे। वो क्या है कि किसी भी चीज़ के अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो आपको उसका जो मास दिया गया, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ है कार्बन पर मुश्तमिल है, और उसका मास दिया हुआ आपको 24 ग्राम्स, ठीक है ना, 24 ग्राम्स गिवन वैल्यू है, नोन है, जो आपको प्लेट में दी हुई है, और असल में उसकी वैल्यू क्या होती है मोलर मास की, वो 12 ग्राम, 12 AMU को ग्राम में कर दें तो 12 ग्राम। तो जब इसे हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हमने ये कहा कि जो उसकी असल वैल्यू है वो है 2 ग्राम्स, ठीक है ना, सो 2 मोल्स, सॉरी, असल वैल्यू कितनी आई है उसकी 2 मोल्स। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आई, 2 मोल्स वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना। ये आपने इसका आंसर देखा, इसका आंसर आया 2 मोल, ठीक है। ये 24 हमने फ़र्ज़ किया था और नीचे का 12 फ़र्ज़ किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। इसके बाद आगे इसका ना, यहाँ पे आप अगर अपनी बुक हो तो इसमें आप देखें कि ये फ़्लो चार्ट बना हुआ है कि पहले हमने क्या सब्सटेंस होते हैं, फिर एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड, फिर मॉलिक्यूलर मास, तो ये सारे इसकी फ़्लो चार्ट डायग्राम्स बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल है, ठीक है, ये आपने करनी है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम मोल भी कहते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, ये आपने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 होगा, और साथ साथ हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। आज के लेक्चर को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। कोई भी टॉपिक, कोई भी मसला मसाइल, कोई भी परेशानी है किसी भी चीज़ के बारे में, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट कॉन्सेप्ट, so please WhatsApp me in your voice message or directly call me on my number, that is 0320 555 1516. It's goodbye from Sarabas. Thank you very much. Allah Hafiz.